हेलो एवरीवन। आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के जो रिजल्ट्स है क्वार्टर 4 के, वो जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद आए थे शाम को, और नतीजे बहुत ही बुरे आए थे और अभी तक मार्केट खुला नहीं है। नतीजे आने के बाद अभी तक मार्केट खुला नहीं है, कल मार्केट ओपन होगा और यस बैंक के शेयर्स पर इस मार्केट का असर भी, मतलब जो नतीजे आए हैं उसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही मैनेजमेंट की एक अच्छी कमेंट्री भी आ चुकी है, तो वीडियो में हम वो भी बात करेंगे, ये भी चर्चा करेंगे कि यस बैंक में आखिर अब क्या करना चाहिए, मौका है कि नहीं, और मैनेजमेंट ने नतीजे के बाद जो कमेंट्री दी है वो क्या दी है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस बैंक 14 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो ये लगातार नीचे की तरफ आया है। 16 रुपए 40 पैसे से टूटकर 14 रुपए तक पहुंचा था, बाद में तेजी बनी है और धीरे धीरे गिरावट की शुरुआत हुई थी और नतीजे इनके अच्छे नहीं आए। फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट्स आए थे इनके, और अभी जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ कल, तब इन नतीजों का कितना बड़ा असर पड़ा है वो हमें देखने को मिलेगा। पिछले एक साल में देखें तो 47-48% की गिरावट है। 30 रुपए से टूटकर शायद नीचे आया था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई और 20 रुपए तक पहुंचने के बाद लगातार ये नीचे की तरफ जा रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 36,831 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यस बैंक को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो एफआईएस के पास 13.77% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.30% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.57% की होल्डिंग है। एफआईएस ने खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली करी है। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 30% की होल्डिंग के साथ। देखिए, पिछले साल जब यस बैंक क्राइसिस आया था, हम सबने देखा कि यस बैंक डूबने वाला था, डूबने की कगार पे था, लेकिन आरबीआई फिर नहीं चाहता था, सरकार भी नहीं चाहती थी कि यस बैंक जितना बड़ा प्राइवेट बैंक डूब जाए। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ जाता, लोगों को लगता है कि भैया हमारा पैसा बैंक में भी अब सेफ नहीं है। तो इसीलिए आरबीआई ने बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, भैया अब आप यहाँ पे इंटरवीन करिए, आप इसको बचाइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आया और यस बैंक के शेयर्स इन्होंने खरीदे। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोई घाटे का सौदा नहीं किया था। यहाँ पर उन्होंने अपना ही फायदा किया था, उन्होंने 10 रुपए के भाव पर शेयर खरीदे थे यस बैंक के, 10 रुपए के भाव पर। ठीक है, और उसके साथ और भी कई सारी बैंक जुड़ गई, आईसीआईसीआई बैंक थी, एक्सिस बैंक थी, एचडीएफसी बैंक थी, कोटक महिंद्रा बैंक थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थी। इन सब ने भी 10 रुपए के भाव पर ही शेयर खरीदे थे। तो जाहिर सी बात है तेजी आने लाजमी थी और 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग उस वक्त हो गई शेयर में, और बैंक को के पास पैसा आ गया, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई और बैकबोन आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद 15,000 करोड़ की और फंड रेजिंग करी और डेफिनेटली बैंक के पास अच्छी स्टेबिलिटी अब देखने को मिल रही है। यस बैंक अगर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, नतीजे अच्छे नहीं आए तो भैया गिरावट तो देखने को मिलेगी, थोड़ा सा झटका तो लगेगा कल जब मार्केट खुलेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 4% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, नतीजे के बारे में अगर हम बात करें तो भैया नतीजे इनके बहुत ही खराब आए हैं। रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट आई है। देखिए, जहां रेवेन्यू 5,000 करोड़ तक के इनके मेंटेन थे, अब वो सीधे 4,000 करोड़ से भी नीचे चले गए। 3,985 करोड़ का रेवेन्यू आया, तो ये बहुत कम रेवेन्यू था इनका। और प्रॉफिट भी आप देखिए तो प्रॉफिट इनको भारी नुकसान है। आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल बना चुका है ये, 3,790 करोड़ का नुकसान हुआ था। जहां मुश्किल से कंपनी बैंक पिछले 3 क्वार्टर से 34 करोड़, 120 करोड़, 150 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, वहां एक ही झटके में सारा पैसा लुटा दिया। और ये एक्सपेक्टेड भी था, ये मैं आपको काफी वक्त से बता रहा था कि जो 2 क्वार्टर होने वाले हैं, मार्च और जून के जो क्वार्टर है वो इनके लिए भारी रहने वाले हैं। और ये क्वार्टर्स में आपको काफी ज्यादा एनपीएस भी देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से एक नुकसान जो है वो इस बैंक में आपको देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपको इससे पहले भी बोला था। और आज जब इतने खराब नतीजे आए हैं तो कल जब मार्केट खुलेगा तो डेफिनेटली झटका तो आपको मिलेगा और थोड़ा बहुत मिल भी सकता है, लेकिन उस झटके में मौका भी बनने वाला है, याद रखिएगा। क्योंकि यस बैंक का जो सीईओ और एमडी है उनके द्वारा बताया गया है कि वी विल बी अग्रेसिव इन लोन ग्रोथ एंड रिकवरीज।
तो ये बड़ा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। देखिए पहली चीज तो ये कि भैया जो रिकवरीज बाकी है हम उसको रिकवर करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में खबर भी आई थी कि रिलायंस पावर का भी बहुत बड़ा कर्जा है, तो रिलायंस पावर उसको रिजोल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। यस बैंक में जो अगर किसी ने यस बैंक को डुबाने में सहायता करी है, मतलब जो पैसा ले लिया बैंक से लेकिन चुकाया नहीं, उसमें अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां हैं, उसमें जी ग्रुप की कंपनियां हैं, जिसमें अगर देखने की कोशिश करें तो कॉन्ग्स एंड किंग्स भी यहाँ पर शामिल है, और भी कई सारी छोटी मोटी कंपनियां शामिल है यहाँ पर, लेकिन जो बड़ा अमाउंट है वो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी और जी ग्रुप का ही है। अब देखिए 1 year after Yes Bank and private sector lender believe it's now the firm footing plan to focus on growth and recoveries. After 1 year, we have to be able to achieve some very good numbers. Deposits have been taken care of and capital have been raised. तो जो एमडी सीईओ है उनकी तरफ बताया कि भैया आप लंबे वक्त बाद पिछले 1 साल में हमारे नंबर्स अच्छे हैं, खास करके डिपॉजिट्स की हम बात करें तो भैया डिपॉजिट बढ़े, मतलब लोगों ने यस बैंक में पैसा डालना शुरू कर दिया है, और कैपिटल जो चाहिए था मतलब पैसा जो था फंड रेजिंग उन्होंने कर ली है। इवन द ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड बैंक हैज मेड डिसेंट रिकवरीज। उनका ये भी कहना है कि भैया जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो थोड़ा सा नीचे गया जरूर है और उन्होंने अच्छी रिकवरीज करी भी है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड विल बी अग्रेसिवली ऑन लोन ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ रिकवरीज। और अब जो पैसा लोगों को दिया है और लोगों ने अभी तक चुकाया नहीं है, तो उससे पैसा की जो रिकवरी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाएगा और पैसा भैया उनसे लिया भी जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि वी हैव रिलेशनशिप विद लार्ज नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स, वी आर मैनेजिंग द कैश फ्लोज, वी आर कंफर्टेबल ऑन लिक्विडिटी फ्रंट एंड वी इंटेंड टू पार्टिसिपेट इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। It would give us two benefits: increase the loan book, and if you are working capital lender, you are also manage current account as per the new RBI regulation। तो कुमार के द्वारा ये सारी चीजें भी बताई गई है। और एक और चीज, बैंक also want to participate in infrastructure funding with another lender and may to get funding 250 crore through 300 crore। मतलब lending के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसके अलावा जो रिकवरीज है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस करने का प्लान है इनका। देखिए अभी भी जैसे कि मैंने कहा था कि जो पुराने डेटा है वो इनको हैमर कर रहे हैं और हैमर कर भी सकते हैं, और इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जो मार्च क्वार्टर है और जून क्वार्टर है उनके नतीजे इनके ऊपर असर डालने वाले, थोड़े से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर आपको नीचे के लेवल पर मिलते हैं तो खरीदारी के मौके हैं, लेकिन खरीदारी तभी करिए जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो यहाँ पर कम से कम 2-3 साल के निवेश के लिए। 1-2 महीने के लिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो भाई साहब कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि यस बैंक में आप खरीदारी तभी करिए जब आपका जो प्लान है वो 2-3 साल का है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि मार्च क्वार्टर में इन्होंने एक अच्छा खासा लॉस दिखा दिया है, जून क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत लॉस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद इनकी जो लोन बुक होगी वो थोड़ी सी बेहतर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि पुराने लोनों की जो दिक्कत है उसकी रिकवरी करना शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा जो नए लोन बांट रहे हैं वो भैया बहुत संभल संभल के पैसा खर्च कर रहे हैं। इनका मेन फंडा अभी यही है कि रिटेल पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, मतलब आप और हमारे जैसे जो लोग होते हैं जो बैंक से पैसा लेते हैं और बदले में कुछ गिरवी भी रखते हैं, चाहे होम लोन हो तो भैया घर के पेपर्स उनके पास रहते हैं, तो वो सारी चीजें, कार लोन वगैरह हो तो भैया गाड़ी के पेपर्स उनके पास रहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर उसको बेचकर भी वो लोग रिकवरी कर सकते हैं। तो रिटेल पोर्टफोलियो पे ज्यादा फोकस करने का प्लान है। और दूसरा, स्टार्टअप फंडिंग, जो नए नए स्टार्टअप्स है, छोटे स्टार्टअप्स है, उनको ये लोग लोन देते हैं और जिसका कहीं ना कहीं इनको फायदा फ्यूचर में मिलने वाला है। तो यस बैंक एक अच्छे प्लान के साथ मूव जरूर कर रहा है, लेकिन जो अभी भी पुराने लोन्स हैं वो इनको दिक्कत पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे भी, अभी 3-4 महीने तक तो पहुंचाएंगे ही। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यस बैंक का शेयर जब भी 12-13 रुपए के आसपास मिलेगा, खरीदने के मौके हमेशा होंगे। यहाँ से अगर ये टूटता भी है तो मेरे हिसाब से 13 रुपए तक अगर पहुंचे तो आप बाइंग कर सकते हैं, और उस लेवल से अगर खरीदारी की शुरुआत करें, मतलब 1000 खरीदने हो तो भैया 500 खरीदे, फिर वेट करें 12 रुपए पर जाए तो और 500 शेयर खरीद लीजिए, और उसके बाद आप इसको कम से कम 2-3 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर 1-2 महीने का प्लान है तो इसको स्ट्रेट अवे अवॉइड कर लीजिए, कोई काम का शेयर नहीं है आपके लिए अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है। लेकिन अगर आपका नजरिया 2-3-4 साल 5 का है तो डेफिनेटली ये वो बैंकिंग शेयर होगा जो अच्छा रिटर्न कमा कर देगा। धीरे धीरे रिकवरी लौट रही है, धीरे धीरे तेजी लौट रही है, वक्त लगेगा, लेकिन डेफिनेटली वक्त के साथ साथ इसके शेयर्स में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाएगी।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।